जुलाई 2017 में जब जीएसटी के प्रावधानों को लाया गया तो लोगों को इसके बारे में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे और उनको बहुत सारे डाउट थे। आज 2024 में लगभग अपने को 7 साल हो चुके हैं जीएसटी के प्रोविजंस के ऊपर काम करते करते, और जीएसटी एक्ट भी लगभग स्टेबलाइज होने की सिचुएशन में आ गया है। जो फ्रीक्वेंट चेंजेस पहले होते थे अब उतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं, और सरकार की रेवेन्यू जो कभी 1 लाख करोड़ को भी नहीं टच कर पाती थी मासिक बेसिक पे, वो अब 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। तो जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंतर्गत कई सारे एक्ट हुआ करते थे, जैसे वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज होता था। ये बहुत सारे एक्ट होते थे और एक दूसरे का क्रेडिट नहीं मिलता था, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था इनमें। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में किसी दूसरे एक्ट का किसी दूसरे एक्ट में इनपुट क्रेडिट मिलता था। इन सभी एक्टों को मर्ज करके अब एक एक्ट लाया गया जिसका नाम जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि कई सारे एक्टों के ऊपर काम नहीं करना पड़ता है, तो जो कंप्लायंस की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई। दूसरा जो उसके बराबर का फायदा हुआ वो ये हुआ कि अब हमारे को किसी भी तरीके का, चाहे वो पुराना सर्विस टैक्स था, चाहे वो पुराना एक्साइज था, चाहे वो पुराना वैट था, चाहे वो पुराना सेल्स टैक्स था, हमें उन सभी का इनपुट क्रेडिट मिलना चालू हो गया और एक तरीके से प्रोडक्शन या सर्विस की लागत कम हो गई। तो ये दो फायदों की चलते जीएसटी के प्रावधान जब से आए हैं तब से बिजनेस में काफी फायदा हुआ है, कंप्लायंस की कॉस्ट कम हुई है और इनपुट क्रेडिट मिलने की वजह से लागत कम हुई है। बात करते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के लिए लगभग मैंडेटरी हो गया है। उसके बिना उसका करंट अकाउंट खुलवाना लगभग असंभव है, और बिना करंट अकाउंट खुलवाए आपकी बिजनेस एंटिटी जैसी नहीं लगती है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी सरकार ने बेहद सिंपल रखा है। आपको जो भी आपकी प्रमाइसेस है उसका एक एड्रेस प्रूफ देना है, बिजली का बिल या कोई रजिस्ट्रेशन का बिल देना है, जिसके बेस पे आप ये प्रूव कर सकें कि वो या तो आपके पास अपनी प्रमाइसेस है या आपने किराए पे ले रखी है। इसके अलावा आपने पैन आधार, अगर प्रोप्राइटर का केस है तो उनका पैन आधार देना, अगर पार्टनरशिप फर्म का है तो पार्टनर्स का पैन आधार देना और फर्म का पैन देना है। बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी के केस में कंपनी का पैन देना है और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। इन कुछ कागजों के बेस पे 7 से लेके 15 दिन के अंतर्गत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप फुल फ्लेज्ड बिजनेस करने की पोजीशन पे आ जाते हैं।